परंतु विमला भाभी हमसे कह रही थी कि कमला तो मेरी साड़ियाँ पहनती है जो मैं उसे देती हूँ। अच्छा, उस विमला ने ऐसा कहा क्या? हाँ भोला, मैं काफी स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। पर ना जाने क्यों भाभी, कमला भाभी तो कह रही थी कि विमला को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। मुझे तो पहले से ही शक था उस कमला पर कि वो मेरी बुराइयां करती होगी। कोई बात नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं उस कमला को। हाँ भोला, बोल क्या चिंता है जो तुझे सता रही है? अरे कमला भाभी, विजय भैया और विमला भाभी खुद अपनी चीजें कहीं रखकर भूल जाते हैं और बाद में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। अरे भोला तू चिंता मत कर, मैं दे देता हूँ तुझे पैसे, तू धीरे धीरे करके मुझे लौटा देना। भोला बिल्कुल सही कह रहा है। विमला अपना सामान रखकर भूल जाती है और आरोप भोला पर लगा देती है। अरे तुम तो बीच में बोलना ही मत। हाँ, अब झूठ पकड़ा गया तो अब गुस्सा आ रहा है महारानी जी को। वाह भोला, कमाल कर दिया तूने। शुक्रिया मुखिया जी, वैसे ये सब तो आपकी चतुराई का नतीजा है। शमशेरपुर गांव के मुखिया का नाम जग्गा था। मुखिया काफी धनवान था, परंतु मुखिया के दो छोटे भाई मुखिया की तरह धनवान तो ना थे, परंतु फिर भी मुखिया उनकी खुशहाल जिंदगी से बहुत जलता था। अरे क्या करूं, इन विवेक और विजय के तो मजे हैं, काफी धनवान हो चुके हैं, मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। इतने में मुखिया का आदमी भोला वहाँ आ जाता है। अरे क्यों ना मैं इस भोला का इस्तेमाल करूं, वैसे भी अभी तक किसी को नहीं पता कि ये भोला मेरा आदमी है। अरे भोला सुन, इधर आ। जी कहिए मुखिया जी। मेरी बात ध्यान से सुन, तुझे मेरे दोनों छोटे भाइयों के घर नौकरी करनी होगी। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी, मैं तो आपके यहाँ काम करता हूँ, तो आपके भाइयों के यहाँ क्यों काम करूँ? अरे तू समझा नहीं भोला, रुक मैं तुझे समझाता हूँ। तभी मुखिया भोला को सारी बात समझा देता है। अरे वाह मुखिया जी, क्या दिमाग दौड़ाया है आपने। आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अरे विवेक भैया, क्या आपके घर में मुझे कुछ काम मिल सकता है? वो क्या है ना, मुझे काम की सख्त जरूरत है। अरे भोला तू, अरे देख मेरे घर में ज्यादा काम तो होता नहीं है, परंतु मैं विजय से पूछकर बताता हूँ, क्या पता उसके घर तेरी जरूरत हो। अरे विवेक भैया, क्यों ना मैं आपके और विजय भैया दोनों के घर पर काम कर लूं, आप चाहे तो तनख्वाह थोड़ी कम दे देना। हाँ तेरी बात सही है भोला, हम दोनों के घर पर ज्यादा काम तो कुछ होगा नहीं, और जितना भी होगा उतना तू कर देना, और हम दोनों मिलकर तुझे तनख्वाह दे दिया करेंगे। तभी उस दिन से भोला विवेक और विजय दोनों के घर पर काम करने लगता है। भोला को काम करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। अजी देखिए, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? हाँ भाग्यवान, बहुत ही बढ़िया लग रही है। भाभी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। हाँ भोला, बोलो क्या बात है? ये साड़ी विमला भाभी की है ना? अरे भोला, तुझे किसने कहा कि ये साड़ी विमला की है? ये साड़ी तो मेरी है। अच्छा भाभी, माफ कीजिएगा, परंतु विमला भाभी हमसे कह रही थी कि कमला तो मेरी साड़ियाँ पहनती है जो मैं उसे देती हूँ। अच्छा, उस विमला ने ऐसा कहा क्या? जी हाँ भाभी। अजी आप सुन रहे हैं, आप विजय भैया की पत्नी की कितनी तारीफ करते हैं, और ये दूसरी तरफ देखिए, उनकी पत्नी किस तरह से झूठी बातें फैला रही है।
अरे अरे चलो अब विजय के घर, अब उधर आग लगा कर आता हूँ। तभी भोला विजय के घर चला जाता है और विजय की पत्नी विमला से कहता है, अरे भाभी, क्या खुशबू आ रही है खाने की। आप तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ भोला, मैं काफी स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। पर ना जाने क्यों भाभी, कमला भाभी तो कह रही थी कि विमला को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। मुझे तो पहले से ही शक था उस कमला पर कि वो मेरी बुराइयां करती होगी। कोई बात नहीं, छोड़ूंगी नहीं मैं उस कमला को। भोला कई दिनों तक विवेक और विजय की पत्नियों को लड़ाने का काम करता रहता है। बताइए मुखिया जी, हमें क्या करना है। तभी मुखिया भोला को आगे की चाल समझा देता है। ठीक है मुखिया जी, अब ऐसा ही होगा। अरे कमला भाभी, मैं कुछ चिंता में हूँ। आप कहें तो आपको बता दूं। हाँ भोला, बोल, क्या चिंता है जो तुझे सता रही है। अरे कमला भाभी, विजय भैया और विमला भाभी खुद अपनी चीजें कहीं रखकर भूल जाते हैं और बाद में मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा उनके घर काम करने का। अच्छा, तो वो विमला अब इस हद तक आ चुकी है। तू चिंता मत ले भोला, मैं इनसे बात करके तुझे पूरी तनख्वाह दिलाऊंगी और तू सिर्फ हमारे घर पर ही अब काम करेगा। तो ठीक है कमला भाभी, मैं आज के दिन के लिए विमला भाभी के घर पर काम करने चला जाता हूँ और उनको जवाब देकर आ जाता हूँ। तभी भोला विमला के घर चला जाता है। अरे भोला, आज काफी देर कर दी तूने आने में। अरे विजय भैया, मैं क्या बताऊं, मेरी पत्नी बीमार है और डॉक्टर ने इलाज के लिए 1 लाख रुपए मांगे हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं गरीब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा। अरे भोला, तू चिंता मत कर, मैं दे देता हूँ तुझे पैसे। तू धीरे धीरे करके मुझे लौटा देना। अरे विजय भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। फिर भोला विजय से 1 लाख रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है और कई दिनों तक विजय के घर पर काम करने नहीं आता। बहुत ही बढ़िया भोला, तूने विजय को तो ठग लिया। अब विवेक की बारी है। जी मुखिया जी, बस एक बार विजय भैया को पंचायत बुलाने दीजिए, उसके बाद मैं विवेक भैया का भी काम कर दूंगा। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? अगर मुखिया के छोटे भाई को ही लोग ठग कर जाते रहेंगे तो आपकी क्या इज्जत रह जाएगी गांव में। अरे क्या हुआ विजय, क्यों चिल्ला रहा है इतना? साफ साफ बता क्या हुआ है। तभी विजय मुखिया को सारी बात बता देता है। तो चिंता मत कर विजय, मैं कल ही पंचायत बुलाता हूँ और इस भोला को भी बुलाता हूँ। ठीक है भैया, मैं अभी चलता हूँ। अगले दिन मुखिया पंचायत में भोला, विजय, विमला और विवेक और कमला को भी बुलाता है। तो भोला, विजय ने तुझ पर इल्जाम लगाया है कि तूने उससे अपनी बीवी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए लिए थे, परंतु तू उस दिन से उसके घर पर काम पर नहीं गया। अच्छा, तो इस विवेक और विमला ने बेचारे भोला को अपनी जाल में फंसा लिया। नहीं मुखिया जी, ये झूठ है। विवेक भैया और विमला भाभी अपना सामान रखकर भूल जाते हैं और वो आरोप मुझ पर लगाते हैं। भोला बिल्कुल सही कह रहा है। विमला अपना सामान रखकर भूल जाती है और आरोप भोला पर लगा देती है।
अरे तुम तो बीच में बोलना ही मत। हाँ, अब झूठ पकड़ा गया तो अब गुस्सा आ रहा है महारानी जी को। विजय और विमला, सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं और भोला तुम निर्दोष हो। और विवेक, आगे से किसी निर्दोष इंसान पर आरोप मत लगाना। ले भोला, विजय और कमला का तो काम हो गया। अब जल्द से जल्द विवेक और कमला का काम भी निपटा दे। ठीक है मुखिया जी। भोला कई दिनों तक विवेक और कमला के घर पर काम करता है। कई दिनों तक काम करने के बाद भोला एक दिन मौका देखकर विवेक और कमला के घर से गहने लेकर भाग जाता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कमला, हम किस तरह भैया के पास शिकायत लेकर जाएं? क्योंकि जब विजय भैया ने भोला की शिकायत की थी तो हम उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन मुखिया जी तो आपके भाई हैं, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी विवेक मुखिया के पास जाता है और पंचायत की मांग करता है और मुखिया भी जल्द ही पंचायत में भोला, विजय, विमला, विवेक और कमला को बुलाता है। हाँ तो विवेक, तुम्हारा कहना है कि भोला तुम्हारे घर से गहने लेकर भागा है। मुखिया जी, ये बात एकदम झूठ है। इन्होंने मेरी 1 महीने की तनख्वाह नहीं दी और जब मैंने अपनी तनख्वाह मांगी तो इन्होंने मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया। ये कमला तो 1 नंबर की झूठी है। मुखिया जी, भोला सही कह रहा है। परंतु विमला, इस भोला ने तुम्हारे साथ भी तो बुरा किया, तो फिर तुम इसका साथ क्यों दे रही हो? ताकि तुम्हें समझ आ सके कि हम गलत नहीं थे, ये भोला ही गलत था। तभी मुखिया देखता है कि कमला और विमला भोला के खिलाफ हो रहे हैं। तभी वह जल्दबाजी में बोलता है, अरे तुम दोनों ने क्या तमाशा बना कर रखा है? कभी कोई भोला पर इल्जाम लगाता है तो कभी कोई। परंतु भैया, ये भोला गलत व्यक्ति है। मुझे ये सब नहीं मालूम। भोला, तुम यहाँ से जा सकते हो। इतना बोलकर मुखिया और भोला वहाँ से चले जाते हैं। वाह भोला, कमाल कर दिया तूने। शुक्रिया मुखिया जी। वैसे ये सब तो आपकी चतुराई का नतीजा है। मुझे लगता है विजय भैया, हमें आपस में लड़ने की बजाय उस भोला को पकड़ना चाहिए। तुम ठीक कहते हो विवेक, हमें इस भोला को पकड़ना होगा। तभी कुछ देर बाद भोला रास्ते से गुजर रहा होता है कि तभी विजय, विमला, विवेक और कमला भोला को पकड़ लेते हैं और भोला की खूब पिटाई करते हैं। अरे अरे, मुझको माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। भोला, अब जल्दी बता, मेरे 1 लाख रुपए कहाँ हैं? रुकिए, मैं आपको सारी बात बताता हूँ। तभी भोला सभी को मुखिया की सच्चाई बता देता है। भोला की बात सुनकर वह सभी चौंक जाते हैं। तो ये बात है, मुझे तो लगता है भैया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम ठीक कहते हो विवेक, हम अभी पुलिस को सारी बातें बताते हैं और भैया को सबक सिखाते हैं। फिर विवेक और विजय पुलिस को बुला लाते हैं और मुखिया के घर ले जाते हैं। अरे तुम सब यहाँ? अरे भैया, अब आप बच नहीं सकते, भोला ने सारी सच्चाई बता दी है। फिर पुलिस मुखिया और भोला को अपने साथ ले जाती है और विवेक और विजय अपनी जिंदगी फिर से खुशहाल बना लेते हैं।